नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। केंद्र की उड़ान योजना के 8 साल पूरे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, योजना से भारत के विमानन क्षेत्र के परिदृश्य में आया बदलाव। मुख्यमंत्री की आउटसोर्स आंगनबाड़ी, आशा व मल्टीटास्क वर्करों को 28 अक्टूबर को वेतन देने की घोषणा। नगर निगम शिमला कोर्ट के आदेशों के बाद संजौली स्थित मस्जिद के अवैध हिस्से को तोड़ने का काम आज से आरंभ। और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा, व्यवस्था परिवर्तन के नाम पर व्यवस्था का पतन कर रही है प्रदेश सरकार। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार की उड़े देश का आम नागरिक उड़ान योजना ने भारत के विमानन क्षेत्र को बदल दिया है। उड़ान योजना की 8वीं वर्षगांठ के अवसर पर प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा कि इस योजना ने हवाई अड्डों और हवाई मार्गों की संख्या में वृद्धि के साथ करोड़ों लोगों के लिए उड़ान तक पहुंच सुनिश्चित की है। उन्होंने कहा कि साथ ही इस योजना का व्यापार और वाणिज्य को बढ़ावा देने और क्षेत्रीय विकास को आगे बढ़ाने पर बड़ा प्रभाव पड़ा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आने वाले समय में सरकार लोगों के लिए बेहतर कनेक्टिविटी और सुविधा पर ध्यान केंद्रित करते हुए विमानन क्षेत्र को मजबूत करना जारी रखेगी। आज उड़ान को 8 साल पूरे हो चुके हैं। उड़ान के तहत हमने 2 पिलर्स पर काम किया। एक टियर 2, टियर 3 शहरों में एयरपोर्ट्स का नया नेटवर्क बना और दूसरा एयर ट्रैवल को अफोर्डेबल बनाया, सबकी पहुंच में लाए। उड़ान योजना के तहत करीब 3 लाख फ्लाइट उड़ान भर चुकी है। इनमें 1.5 करोड़ आम नागरिक सफर कर चुके। आज 600 से अधिक रूट उड़ान के तहत और इनमें से ज्यादातर छोटे शहरों को कनेक्ट कर। उड़ान योजना ने दिखाया है कि कैसे समाज की एस्पिरेशन विकास को गति देती। इस बीच कुल्लू जिला के भुंतर स्थित एयरपोर्ट के लिए उड़ान योजना के तहत हवाई उड़ानों में हुई वृद्धि से कुल्लू घाटी में जहां पर्यटकों की आमद बढ़ी है, वहीं स्थानीय लोगों के लिए भी हवाई यात्रा पहले से अधिक सस्ती और सुलभ हुई है। इससे पहले इस हवाई अड्डे से दिल्ली के लिए ही हवाई सेवा उपलब्ध थी, लेकिन अब अमृतसर, देहरादून और जयपुर के लिए भी सीधी उड़ानें हो रही हैं। ऐसे में जो लोग सड़क मार्ग से यात्रा नहीं कर पाते थे, वे अब आसानी से कुल्लू घाटी घूमने पहुंच रहे हैं। भुंतर एयरपोर्ट से देहरादून और जयपुर के लिए हवाई यात्रा का किराया महज 2500 रुपए है। प्रदेश सरकार ने दीपावली के पर्व को देखते हुए आउटसोर्स आंगनबाड़ी, आशा वर्कर और मल्टीटास्क वर्करों को भी 28 अक्टूबर को वेतन देने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज शिमला में ये घोषणा की। जितने भी आउटसोर्स के कर्मचारी है, आंगनबाड़ी है, आशा वर्कर है, हमारे और जो भी सरकार में पीडब्ल्यूडी में लगे हुए हैं, मल्टीपर्पज वर्कर्स लगे, उनको भी 28 तारीख को हम सैलरी देंगे ताकि वो भी त्योहार अपना धूमधाम से मनाया जाए। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर विपक्ष पर भी निशाना साधा और कहा कि पूर्व भाजपा सरकार प्रदेश पर 85,000 करोड़ रुपए का कर्ज छोड़कर गई है और अब पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर आर्थिक संकट को लेकर प्रदेश की जनता को गुमराह करने में लगे हुए हैं। मुख्यमंत्री ने संजौली में मस्जिद कमेटी द्वारा मस्जिद में हुए अवैध निर्माण को स्वयं तोड़ने की शुरुआत करने पर कहा कि हिमाचल देश का ऐसा पहला राज्य है जिसने आपसी भाईचारे की मिसाल पेश की है। उन्होंने कहा कि मुस्लिम पक्ष खुद मस्जिद तोड़ने के लिए आगे आया है, जो सराहनीय कदम है। इस बीच मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज शिमला के उपनगर ढली में विशेष रूप से सक्षम बच्चों के संस्थान के लिए नवनिर्मित भवन का लोकार्पण किया। 8 करोड़ 28 लाख रुपए की लागत से बने इस भवन में 32 आधुनिक सुविधाएं और आवासीय कमरों की सुविधा उपलब्ध करवाई गई है। इन सुविधाओं में 12वीं कक्षा तक की निःशुल्क शिक्षा के अलावा हस्तशिल्प, बेकरी, कंप्यूटर कौशल व बागवानी जैसे क्षेत्रों में व्यावसायिक प्रशिक्षण की सुविधा शामिल है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार विशेष रूप से सक्षम बच्चों को उच्च गुणवत्ता वाली औपचारिक और व्यावसायिक शिक्षा प्रदान कर उनके उज्जवल भविष्य के लिए प्रतिबद्धता से कार्य कर रही है। हमारी सरकार की प्राथमिकता 4 बिंदुओं पर इंगित है। मैं सामाजिक क्षेत्रों में किस प्रकार से व्यवस्था परिवर्तन करके बदलाव लाना है,
हमारी सरकार ने उस दृष्टि से कार्य करना चाहिए। इन चारों के लिए हमारी सरकार काम कर रही है। अनाथ बच्चों में हमारा 80% तक काम हो चुका है। विधवाओं के बच्चों में हम 90% तक काम कर चुके हैं और दिव्यांगों में हम 50% काम कर चुके हैं। अगले बजट में और उसमें सुधार करके और अच्छी योजना लाई जाएगी और 70 साल से ऊपर के बुजुर्गों के लिए हमारे जल्दी हम इस योजना को अगले बजट में प्रस्तुत करेंगे। मुख्यमंत्री ने आज शिमला में प्रदेश पुलिस के साइबर विंग के CY स्टेशन का शुभारंभ भी किया। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर कहा कि ये केंद्र पूरे सप्ताह और 24 घंटे काम कर साइबर अपराधों से जुड़ी शिकायतों का निपटारा करेगा। उन्होंने कहा कि प्रदेशवासी साइबर अपराधों से जुड़ी शिकायतों को टोल फ्री नंबर 1930 पर दर्ज करवा सकते हैं। उन्होंने कहा कि इस स्टेशन पर लोग आर्थिक अपराध से जुड़ी कोई भी शिकायत रियल टाइम में दर्ज करवा सकेंगे। बाकी समाचार अंतराल के बाद। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन में एक बार फिर आपका स्वागत है। बाकी समाचारों में प्रदेश की राजधानी शिमला के उपनगर संजौली स्थित मस्जिद विवाद अब सुलझता नजर आ रहा है। इस मस्जिद में बनी 3 अवैध मंजिलों को गिराने के नगर निगम शिमला कोर्ट के फैसले के बाद मस्जिद कमेटी ने स्वयं पहल की है और इस पर आज से काम भी आरंभ हो गया है। और अधिक ब्यौरे के साथ हमारे विशेष संवाददाता। नगर निगम शिमला कोर्ट के आदेशों के बाद संजौली स्थित मस्जिद के अवैध हिस्से को तोड़ने का काम आज से मस्जिद कमेटी के अध्यक्ष लतीफ मोहम्मद की देखरेख में आरंभ हो गया। मोहम्मद लतीफ ने बताया कि मस्जिद के अवैध हिस्से को तोड़ने के लिए अभी तक पूरे पैसे का इंतजाम नहीं हुआ है। इसके बावजूद तोड़ने का काम आरंभ कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि इस कार्य के लिए काफी अधिक पैसे की जरूरत है। इस कारण इस कार्य में 3 से 4 माह का समय लग सकता है। इस बीच शहरी विकास व लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि मस्जिद का अवैध हिस्सा कानूनी प्रक्रिया के तहत तोड़ा जा रहा है। अब वो तो एक कानूनी प्रक्रिया है और उन्होंने ऑलरेडी कोर्ट में जो म्युनिसिपल कमिश्नर का कोर्ट है वहां पे ये कहा था कि हम इसको जो इसमें अवैध पोर्शन है उसको गिराया जाएगा। उसकी प्रक्रिया आज शुरू की गई है। उसका हम स्वागत करते हैं। भाईचारा प्रदेश के अंदर बना रहे, ये भी हमारा दायित्व है। मेरा उनसे यही निवेदन है कि जो स्टिपुलेटेड टाइम फ्रेम उनको दिया गया है 3 महीने का, उसमें पूरा करे। अगर उसमें उन्होंने कोई आगे अपील करनी है तो वो कोर्ट में करे और कोर्ट से उसमें जो फैसला आएगा उस हिसाब से फिर उसमें आगे देखा जाएगा। नगर निगम कोर्ट ने 5 अक्टूबर को मस्जिद की अवैध रूप से बनी 3 मंजिलों को तोड़ने का आदेश दिया था। इस कार्य के लिए निगम कोर्ट ने मस्जिद कमेटी को 2 महीने का समय दिया है। बाद में अवैध हिस्से को तोड़ने के लिए मस्जिद कमेटी ने वक्फ बोर्ड से अनुमति मांगी थी, जो अब मिल गई है। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला। इधर प्रदेश हाईकोर्ट ने नगर निगम शिमला को संजौली मस्जिद के पूरे ढांचे की वैधता पर अंतिम फैसला 8 सप्ताह के भीतर करने के आदेश जारी किए हैं। इस मामले के जल्द निपटारे के लिए संजौली के स्थानीय निवासियों की ओर से याचिका दायर की गई थी। याचिका की सुनवाई करते हुए न्यायाधीश न्यायमूर्ति संदीप शर्मा ने नगर निगम आयुक्त को मस्जिद से जुड़ी वर्ष 2010 की शिकायत का निपटारा करने के आदेश दिए हैं। इस शिकायत में MC शिमला स्वयं शिकायत करता है। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा है कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू व्यवस्था परिवर्तन के नाम पर व्यवस्था का पतन कर रहे हैं। जयराम ठाकुर ने आज धर्मशाला में एक पत्रकार वार्ता में कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू अपने किए गए सभी गलत कामों को न्यायोचित ठहराने के लिए पूर्व सरकार पर दोषारोपण करने से बाज आए। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने अब हिमाचल को बेचने की हिम्मत आ गई है और कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर की जमीन बेचने के लिए हो रहे प्रयास इसका ताजा उदाहरण है। उन्होंने ये भी दावा किया कि प्रदेश सरकार ने स्कूली बच्चों के बैग पर भी HRTC की बसों में किराया लगा दिया है। जयराम ठाकुर ने दावा किया कि कांग्रेस की झूठी गारंटियां अब उसके गले की फांस बन गई हैं। लोक निर्माण विभाग और सतलुज जलविद्युत निगम के बीच आज सुन्नी लुहरी सड़क के विस्तारीकरण की परियोजना को लेकर MOU हस्ताक्षरित किया गया। SJVN इस सड़क का घरट नाला खैरा से ढली देवीधार तक विस्तारीकरण करेगा। इस कार्य पर 70 करोड़ रुपए खर्च होंगे। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने इस मौके पर कहा कि इस समझौते से प्रदेश के ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में विकास के नए आयाम स्थापित होंगे। उन्होंने कहा कि लोक निर्माण विभाग प्रदेश के दूर दराज क्षेत्रों को सड़क सुविधा से जोड़ने के लिए प्रयासरत है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र की उड़ान योजना के 8 साल पूरे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, योजना से भारत के विमानन क्षेत्र के परिदृश्य में आया बदलाव।
मुख्यमंत्री की आउटसोर्स आंगनबाड़ी आशा व मल्टीटास्क वर्कर को 28 अक्टूबर को वेतन देने की घोषणा। नगर निगम शिमला कोर्ट के आदेशों के बाद संजौली स्थित मस्जिद के अवैध हिस्से को तोड़ने का काम आज से आरंभ। और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा, व्यवस्था परिवर्तन के नाम पर व्यवस्था का पतन कर रही है प्रदेश सरकार। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।